हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का जो दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस जो बनाना हमारा है। पहले आपने पढ़ा है सिंपल सेंटेंस से, यानी दो साधारण वाक्यों से या दो से अधिक साधारण वाक्यों से एक साधारण वाक्य बनाना। ठीक है, इसी तरह से दो साधारण वाक्यों से या दो से अधिक साधारण वाक्यों से कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लास होता है। यह तीन प्रकार से बनती है। ठीक है, यह तीन प्रकार से बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस: नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज होता है संज्ञा उपवाक्य, एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है? विशेषण। ठीक है, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? एवरीवन नो वेल रेखा इज ए गुड गर्ल। ठीक है, अब इसमें हम देखना है कि हमारा कौन सा क्लॉज है, नॉन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो एवरीवन नो वेल रेखा इज ए गुड गर्ल। ठीक है, तो ये हमारा है नाउन क्लॉज है। क्या है ये? नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको क्या, कैसे बनाएंगे हम? एवरीवन नो वेल दैट लगाएंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का प्रयोग। एवरीवन नो वेल दैट रेखा इज ए गुड। इसमें हम किसका प्रयोग किए हैं? सबऑर्डिनेट। ठीक है, जो कंजक्शन हमारे होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो हमें इसमें किसका? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके हम इसको बनाना है। ठीक है, तो दैट क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, तो कंजक्शन यानी दो वाक्यों को जोड़ना होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एवरीवन नो वेल दैट रेखा इज ए गुड गर्ल। ये कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। आई स्टडी इन ए कॉलेज, मैं एक कॉलेज में अध्ययन करता हूँ। सॉरी, मैंने एक कॉलेज में अध्ययन किया या पढ़ा। दिस इज द कॉलेज, यही कॉलेज है। तो दो वाक्य हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। तो दिस इज द, इसको हम लेंगे यहां पर, दिस इज द कॉलेज where I studied, ठीक है, यानी यह वही कॉलेज है जहां मैंने अध्ययन किया था। ठीक है, यह वही कॉलेज है। अब ये क्या बन गया? एडवर्ब क्लॉज बन गया। क्या बन गया? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, where I studied, जहां पर मैंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो where लगने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों वाक्य जुड़ गए, यानी यह वही क्या है? यह वही कॉलेज है जहां मैंने अध्ययन किया था। आरती इज इंटेलिजेंट, कुमार इज इक्वली इंटेलिजेंट, यानी आरती इंटेलिजेंट में क्या है? बुद्धिमान है।
ठीक है, कुमार इज इक्वली, ठीक है, इंटेलिजेंट, तो इसका हो जाएगा कुमार भी उसी के समान, किसके समान, आरती के समान क्या है, इंटेलिजेंट है। तो लिखेंगे हम कुमार इज एज इंटेलिजेंट, तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपैरिजन यानी तुलना, दो संज्ञाओं के बीच में क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो कुमार इज एज इंटेलिजेंट एज आरती इज, यानी जितना कह सकते हैं कि जितना आरती बुद्धिमान है उतना कौन बुद्धिमान है, कुमार। ओके, जितना आरती बुद्धिमान है उतना कुमार भी बुद्धिमान है। ओके, अब हम आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पहला कौन सा है, नाउन क्लॉज है, दूसरा आपका क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, तीसरा आपका क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। यानी एडजेक्टिव में क्या होता है, विशेषता, विशेषण, विशेषण, ठीक है, विशेषण होता है जो विशेषता प्रकट करता है, किसका, नाउन, प्रोनाउन का। ओके, अब हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज का प्रयोग, नाउन क्लॉज का प्रयोग। तो नाउन क्लॉज 5 प्रकार से बनता है, नाउन क्लॉज यह 5 प्रकार से बनता है। सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब, ठीक है। तो हम जैसे है दैट यू से, सो इज सरप्राइजिंग, दैट यू से, जो आपने कहा, जो आपने कहा, अरे जो तुम कहते हो, सो सर इज सरप्राइजिंग, वो अधिक आश्चर्यजनक है, वो अधिक क्या है, आश्चर्यजनक है। तो इसको इसमें हम छाटेंगे, तो इज सरप्राइजिंग, तो इट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है, इट इज सरप्राइजिंग, ठीक है। ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज, क्या है, प्रिंसिपल, हाँ, मुख्य उपवाक्य है, ये क्या है, मुख्य उपवाक्य है। तो इट इज सरप्राइजिंग ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट यू से, दैट यू से, दैट यू से, दैट यू से, ये नाउन क्लॉज है, क्या है, हाँ। अब इसमें क्या है, इसमें है सहायक क्रिया इज, तो इज क्या है, इज जो है ये सब्जेक्ट टू क्या है, वर्ब है, इज जो है सब्जेक्ट टू वर्ब है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यहाँ पर इज किसका है, सब्जेक्ट, यानी क्रिया जो है वो किसका कार्य कर रही है, सब्जेक्ट यानी कर्ता का कार्य कर रही है। दैट यू सो, ये नाउन क्लॉज हो गया, दैट यू से, सो, अब इज सरप्राइजिंग, तो यहाँ पर जो इज है सहायक क्रिया है, ये किसका कार्य कर रही है, सब्जेक्ट टू वर्ब, यानी वर्ब जो है लेकिन किसका कार्य कर रही है, सब्जेक्ट यानी कर्ता का कार्य कर रही है। फिर है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी वर्ब जो है किसके रूप में कार्य करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो लिखा है he said that his brother was rich, he said that his brother was rich, यानी उसने कहा कि उसका भाई क्या है, धनी है, अमीर है, ठीक है। तो he said आपका क्या हो जाएगा, he said आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, क्या आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। दैट हिज ब्रदर वाज रिच, ठीक है, दैट हिज ब्रदर वाज रिच, ये आपका है
नाउन क्लॉज, क्या है? नाउन क्लॉज है। ओके, तो कह रहे हैं कि ही सेड, तो ही सेड आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट हिज ब्रदर वाज रिच। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब इसमें हमें छांटना है कि वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसा कार्य कर रहा है, तो हमें यहाँ पर छांटना है। ठीक है, तो सैड जो है, जो सैड है वो क्या है? क्रिया है। ये सैड क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। सैड क्या है? वर्ब है, लेकिन वर्ब किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टू वर्ब, यानी वर्ब जो है किसका कार्य करता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट टू द टू द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। अब हमारा नाउन क्लास, पहले आपने पढ़ा सब्जेक्ट टू द वर्ब। ठीक है, यानी जो हमारी क्रिया है वो किसके रूप में? कर्ता के रूप में, और फिर हमारा जो मेन वर्ब है किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट, तो हिज ग्रेट फियर इज दैट ही मे फेल, हिज ग्रेट फियर इज दैट, यानी उसका अधिक भय यह है कि वह असफल हो सकता है। संभावना व्यक्त हो रही है कि उसका डर यह है, उसकी सबसे बड़ी डर यानी भय यह है कि वो असफल हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, तो हिज ग्रेट फियर इज। ठीक है, हिज ग्रेट फियर इज, इतना हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज, सॉरी क्लॉज। ठीक है, फिर है दैट ही मे फेल, दैट ही मे फेल, फेल। ठीक है, ये क्या है? नाउन क्लॉज है। क्या है बेटा? नाउन क्लॉज है। ओके, तो हिज ग्रेट इज, हिज ग्रेट फियर इज ये प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी मुख्य उपवाक्य है, और दैट ही मे फेल ये क्या है? नाउन क्लॉज है। क्या है? नाउन क्लॉज है। अब इसमें हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी क्रिया कॉम्प्लीमेंट के रूप में, संपूरक रूप में कार्य कर रहा है। तो क्रिया इसमें क्या है? इज है। क्या है? इज है। ठीक है, तो यहां पर इज क्या है? इज है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस क्या है? कॉम्प्लीमेंट, ये जो सहायक क्रिया है लेकिन किसका कार्य कर रही है? कॉम्प्लीमेंट का। ओके, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ठीक है, यानी प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, इसका अर्थ होता है कि संबंध सूचक अव्यय किसके रूप में? कर्म के रूप में, कारक के रूप में है। ठीक है, तो पे अटेंशन टू व्हाट आई से, वाक्य है पे अटेंशन यानी ध्यान दो। क्या होता है? पे अटेंशन मीन्स ध्यान दो, तो ध्यान दीजिए। टू व्हाट आई से, टू व्हाट आई से, टू व्हाट मीन्स होता है जो कुछ, आई मीन्स मैं, से मीन्स कहता हूँ, यानी ध्यान दीजिए जो कुछ मैं कहता हूँ। ठीक है, तो टू यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है ये? प्रेपोजिशन है। तो पे अटेंशन यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, पे अटेंशन हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब फिर यहां पर आएगा व्हाट आई से, व्हाट आई से ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा बेटा। ठीक है,
तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब टू जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। ओके, तो टू यहां पर क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ओके, समझ में आ गया। तो पांचवा हमारा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वहां पे स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, केस इन अपोजिशन विथ नाउन और प्रोनाउन। कह रहे हैं केस इन अपोजिशन, अपोजिशन का अर्थ होता है कि स्थान, अरे पास का जो स्थान हो, प्लेसिंग नियर, अरे नजदीक में स्थानांतरण करना हो। तो है द न्यूज दैट ही डाइड इज रॉन्ग। द न्यूज मीन्स क्या होता है, खबर। दैट ही डाइड मीन्स क्या होता है, उसकी मृत्यु की। इज रॉन्ग इज गलत, यानी उसके मृत्यु की खबर गलत है। इसका अर्थ होगा उसके मृत्यु की खबर क्या है, गलत है। तो लिखेंगे हम द न्यूज इज रॉन्ग, द न्यूज इज रॉन्ग। ठीक है, द न्यूज इज रॉन्ग, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है बेटा। अब ये यहां पर हो जाएगा दैट ही डाइड, दैट ही डाइड, ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, दैट ही डाइड ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो द न्यूज यहां पर भी क्या है, ये नाउन है, और ही क्या है, यहां पर प्रोनाउन है। ठीक है, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो इस तरह से नाउन क्लॉज पांच प्रकार से बनता है। पहला होता है सब्जेक्ट टू द वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। मैं आपको ये बता देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा हमारा किसका है, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, चौथा हमारा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, पांचवा हमारा है इन केस अपोजिशन विथ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसको मैंने इसलिए राउंड कर दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस प्रकार से बनता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल को। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हम बनाएंगे।